इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के ऊपर एडजस्टमेंट थी लास्ट। मार्केट वैल्यू ऑफ इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है 3,90,000। तो हमें सिर्फ यहाँ पे क्या करना है ना कि इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मतलब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट जाने वाला है शेड्यूल नंबर 8 में। और वहाँ पे जाने के बाद आपको सिर्फ ब्रैकेट में उसकी मार्केट वैल्यू लिखनी है, ठीक है। चलो शेड्यूल नंबर 8 में जाएंगे। शेड्यूल नंबर 8 में लिखना है इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की अमाउंट है 4 लाख। और जो मार्केट वैल्यू एडजस्टमेंट में दी है वो सिर्फ हमें यहाँ पे ब्रैकेट में लिखनी है। मार्केट वैल्यू रुपीज़ 3,90,000। ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बाद यहाँ पे दिया है करंट डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट। जो भी कुछ डिपॉजिट है वो शेड्यूल नंबर 3 में जो डिपॉजिट का शेड्यूल है वहाँ पे ये डिपॉजिट जाने वाले हैं। डिपॉजिट यहाँ पे लिखेंगे अभी हम करंट डिपॉजिट। करंट डिपॉजिट के बाद आपको लिखना है यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट की अमाउंट है 1 लाख। जो डिपॉजिट है ना वो सब डिपॉजिट में जाते हैं। उसके बाद करंट डिपॉजिट के बाद है ये है 1,25,000। $1,25,000। सेविंग बैंक डिपॉजिट है 1,50,000। ठीक है, सब डिपॉजिट हो गए। अभी यहाँ पे सेविंग बैंक डिपॉजिट तक हो गया, ठीक है। सैलरी, जनरल एक्सपेंसेस, रेंट एंड टैक्सेस एंड डायरेक्टर फीस ये सब जाएंगे आपके शेड्यूल नंबर 16 में। देखो शेड्यूल नंबर 16 में कौन से आइटम्स आते हैं जो हम प्रॉफिट एंड लॉस में पोस्टिंग करते हैं ना, सैलरीज, रेंट, इंश्योरेंस, फीस वगैरह, ये सब आपका शेड्यूल नंबर 16 में जाता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में जाते थे वो 16 में जाएगा, मतलब सैलरीज, जनरल एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाएगा, रेंट, उसके बाद डायरेक्टर फीस, ये सब आपको शेड्यूल नंबर 16 में लिखना है। किसी के ऊपर भी एडजस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे हम लिख देते हैं शेड्यूल नंबर 16। यहाँ पे लिखना है आपको सैलरीज, सैलरीज के बाद है जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस के बाद है रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट, रेट्स, टैक्सेस। उसके बाद है डायरेक्टर फीस, सैलरीज के अमाउंट है 28,000, 27,400, 2,300,
1800। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2020। देखो ट्रायल बैलेंस में जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट में लिखना है और अमाउंट है उसकी 16,000। ठीक है, चलो प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट में जाएंगे। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है। ये देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस के नीचे जो प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया है वहाँ पे ये अमाउंट लिखनी है 16,000। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के बाद दिया है उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। अभी इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट देखो 1,28,000 इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट है और उसके ऊपर थर्ड एडजस्टमेंट थी कि अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड ₹380। तो यहाँ से हमें ये जो रिबेट है अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट वो 13 से माइनस करना है और रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड का सेकेंड इफेक्ट जाएगा शेड्यूल नंबर 5 में। ठीक है, अभी इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट 1,28,000 लिखेंगे हम शेड्यूल नंबर 13 में। शेड्यूल नंबर 13 में आपको लिखना है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अमाउंट है 1,28,000। ओके, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। करो यहाँ पे लेस रिबेट, कितने रुपीज़ का रिबेट दिया है उन्होंने 380। करो 380 माइनस करो 1,28,000 से 380 को माइनस करना है आपको। कितनी अमाउंट आएगी 1,28,000 माइनस 380 मतलब ये आएंगे 1,27,620। ओके, ठीक है, इसका सेकेंड इफेक्ट देना है हमें शेड्यूल नंबर 5 में। यहाँ पे जाना है, यहाँ पे लिखना है रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। ठीक है, उसके बाद रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड के बाद इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट हो गया। अभी है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। 5th में वर्किंग किया क्या, ये हमने 5th में पोस्टिंग किया है 380। ठीक है,
उसके बाद है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये तो हमारी एसेट है। सिर्फ स्टेशनरी अगर होता है तो वो जाता है शेड्यूल नंबर 16 में, लेकिन यहाँ पे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इसलिए ये शेड्यूल नंबर 11 में जाएगा। एंड बिल्स परचेस एंड डिस्काउंटेड आपका जाएगा शेड्यूल नंबर 9 में। ठीक है, ये दोनों पहले इफेक्ट कर लेते हैं। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का इफेक्ट आपको देना है शेड्यूल नंबर 11 में। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी के अमाउंट है 8500। उसके बाद बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेज दिया है, वो जाने वाला है शेड्यूल नंबर 9 में। लिखना है बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेस। बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेस के अमाउंट है 46,000। ठीक है, उसके बाद उन्होंने प्रॉब्लम में दिया है यहाँ पे इंटेरियम डिविडेंड है। देखो ये 17,000। तो हमें क्या करना है ना, जब हम वर्किंग नोट बनाएंगे तब हमें ये इंटेरियम डिविडेंड देखना है। लेकिन पहले तो अभी हमें ये इंटेरियम डिविडेंड क्या करेंगे, शेड्यूल नंबर 5 में लिख लेंगे। इंटेरियम एक लाइन छोड़ के आपको यहाँ पे इंटेरियम डिविडेंड इनर कॉलम में लिखना है 17,000। इसके ऊपर हम वर्किंग करने वाले हैं। ठीक है, ओके। इंटेरियम डिविडेंड के बाद यहाँ पे दिया है रिकरिंग डिपॉजिट, ये जाएगा आपका शेड्यूल नंबर 3 में, क्योंकि डिपॉजिट है शेयर्स में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए ये जाने वाला है आपका शेड्यूल नंबर 8 में। उसके बाद कैश इन हैंड एंड विथ आरबीआई, ये तो हमारे शेड्यूल का नाम ही है, शेड्यूल नंबर 6 में लिखना है। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ये भी हमारे शेड्यूल का नाम है और वो लिखना है शेड्यूल नंबर 7 में। ओके, चलो ये पोस्टिंग कर लेते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट लिखना है आपको। रिकरिंग डिपॉजिट की अमाउंट है 20,000। ठीक है, उसके बाद है शेयर्स में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए ये जाने वाला है शेड्यूल नंबर 8 में। शेयर्स आपको लिखना है शेड्यूल नंबर 8 में। शेयर्स के अमाउंट है 1,50,000। शेयर्स के बाद है कैश इन हैंड एंड विथ आरबीआई, ये शेड्यूल नंबर 6 में लिखना है। शेड्यूल का नाम ही है देखो, कैश इन हैंड एंड विथ आरबीआई। ठीक है, और इसके अमाउंट है 1,93,000। ठीक है, और लास्ट है मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ये भी हमारा नाम है, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। और इसकी अमाउंट है 80,000। ठीक है, यहाँ तक हमारा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हुआ है।
ओके, अभी एडजस्टमेंट देखने वाले हैं। देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट जो थी, ये देखो फर्स्ट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, तो ये तो हमने 9 से माइनस और प्रॉफिट एंड लॉस में इसको इफेक्ट कर दिया है। सेकेंड एडजस्टमेंट बाकी है इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इसका इफेक्ट हम शेड्यूल नंबर 11 एंड 13 में दे देंगे। उसके बाद अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट की भी हमारी एडजस्टमेंट हुई है। उसके बाद है इंटीरियम डिविडेंड डिक्लेयर वॉज 4% एक्चुअली, ये हमें एडजस्टमेंट करनी, ठीक है ना। फर्स्ट एंड थर्ड तो हो गई है, अभी सेकेंड एंड फोर्थ के ऊपर हम फोकस करेंगे। तो सेकेंड एडजस्टमेंट शेड्यूल नंबर 11 एंड 13 में लिख देंगे। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 8000, शेड्यूल नंबर 11 में जाना है आपको, यहाँ पे लिखना है इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट इसकी अमाउंट है 8000। उसके बाद इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट शेड्यूल नंबर 13 में भी लिखना है। दो इफेक्ट होते हैं 11 एंड 13, लिखो 13 में। $8000, ठीक है। उसके बाद इंटरियम डिविडेंड 4% एक्चुअल, ठीक है। 4% हमने इंटरियम डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो इसका इफेक्ट क्या करना है ना हमें शेड्यूल नंबर 5 में एंड शेड्यूल नंबर कहाँ पे करेंगे हम, देखो क्या बोला है उन्होंने, डिविडेंड इंटरियम डिविडेंड फोर परसेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कैपिटल लेना है। तो हमारा कैपिटल कितना है शेड्यूल नंबर 1 में देखना, कैपिटल क्या है 5 लाख रुपीज़ कैपिटल है, ठीक है। शेड्यूल नंबर 1 में देखिए कैपिटल कितना है 5 लाख। 5 लाख के ऊपर 4% कैलकुलेट करो, 5 लाख के ऊपर 4% कैलकुलेट करो, तो वो आने वाला है आपका 20,000 रुपीज़, ठीक है। ये 20,000 आने के बाद आपको क्या करना है, 20 से ये 17,000 को माइनस करना है। जो ट्रायल बैलेंस का इंटरियम डिविडेंड था वो हमें माइनस करना है, और उसका इफेक्ट फिर हमें आउटर में लेना है, ठीक है। माइनस करके जो अमाउंट आने वाली है उसका इफेक्ट यहाँ पे हमें देना है, ओके। मतलब क्या किया हमने, कैपिटल के ऊपर इंटरियम डिविडेंड 4% कैलकुलेट किया, और ये जो 17,000 था ये आपका ट्रायल बैलेंस में है। ये जो 17,000 है ना, तो ये है आपका ट्रायल बैलेंस में। ये अमाउंट कहाँ पे है, ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। 17,000 रुपीज़ ट्रायल बैलेंस में थे, ओके। अभी 20,000 जो डिविडेंड हमने कैलकुलेट किया है उसका सेकेंड इफेक्ट जाने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अभी जो हमने ड्रॉ किया था, ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट में यहाँ पे दिया है उन्होंने ट्रांसफ़र टू गवर्नमेंट और प्रपोज डिविडेंड, तो यहाँ पे आपको लिखना है 20,000 रुपीज़, ठीक है, ओके। हाँ, तो हमने क्या किया, इंटरियम डिविडेंड 4%, देखो शेड्यूल नंबर 5 में गए, कैपिटल के ऊपर 4% कैलकुलेट किया, वो 20,000 आया। 20,000 से ट्रायल बैलेंस का 17,000 माइनस के आउटर में 3,000 आ गए, और 20,000 का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस में।
अभी देखो एंडोर्समेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर ये शेड्यूल नंबर 12 में लिखेंगे, ऑथोराइज कैपिटल शेड्यूल नंबर 1 में लिखना है, और ये ₹10,000 वर एडेड टू द प्रीमाइसेज जो है ड्यूरिंग द ईयर, वो 5% डिप्रिसिएशन उन्होंने निकाला है, इसकी एडजस्टमेंट ऑलरेडी हुई है। मार्केट वैल्यू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये सिर्फ ब्रैकेट में लिखना था, वो लिख लिया है। तो अभी हम क्या करेंगे ना, एंडोर्समेंट ऑन बिहाफ ऑफ और ऑथोराइज कैपिटल की ये कर लेंगे, एडजस्टमेंट कर लेंगे। शेड्यूल नंबर 12 में जाना है और यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। शेड्यूल नंबर 12 में जाना है, एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट की अमाउंट है आपकी 1,15,000। ठीक है, उसके बाद क्या था, शेयर कैपिटल ना, शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल है जो शेड्यूल नंबर 1 में लिखना है। एक्चुअली ऑथराइज कैपिटल ऊपर आना चाहिए, हेडिंग देना है आपको ऑथराइज कैपिटल। $80,000 इक्विटी शेयर्स, $80,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹10 ईच। तो अमाउंट हो जाएगी इसकी 8 लाख। ठीक है, सब प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है। चलो अब एक टोटल लेंगे। पहले तो शेड्यूल नंबर 1 की टोटल हमें यहाँ पे करनी है। एट लाख जो है उसको डबल अंडरलाइन करनी है, ये अमाउंट टोटल में इंक्लूड नहीं होगी, इसको डबल अंडरलाइन करनी है। ठीक है, उसके बाद इसकी टोटल लेनी है 5 लाख। शेड्यूल नंबर 1 की टोटल आई है 5 लाख। उसके बाद शेड्यूल नंबर 2 की टोटल लास्ट में करेंगे। नेक्स्ट है शेड्यूल नंबर 3 की टोटल आपको करनी है। शेड्यूल नंबर 3 में 125 और 150 एंड कितना है 20,000 करो टोटल 3,95,000। ठीक है, उसके बाद शेड्यूल नंबर 4 में तो कुछ भी नहीं है। अदर लायबिलिटीज़ में आपके पास सिर्फ 2 ही अमाउंट है यहाँ पे, तो इसकी टोटल होने वाली है आपकी 3,380। उसके बाद शेड्यूल नंबर 6 में जाना है, वहाँ पे भी सिर्फ एक ही अमाउंट है, तो इसकी टोटल होगी 1,93,000। शेड्यूल नंबर 7 में भी एक ही अमाउंट है, इसकी टोटल होगी 80,000। शेड्यूल नंबर 8 में 2 अमाउंट है 4 लाख एंड 150, तो इसकी टोटल आनी चाहिए 5,40,000। उसके बाद
एडवांसेस की टोटल आएगी आपकी 280 एंड 46, इसकी टोटल आनी चाहिए 3,26,000। ठीक है। शेड्यूल नंबर 10 की टोटल आ रही है 48,000। शेड्यूल नंबर 11 की टोटल आएगी 16,500। शेड्यूल नंबर 12 की टोटल आ रही है 1,15,000। शेड्यूल नंबर 13 की टोटल आएगी 1,35,620। शेड्यूल नंबर 14 में कुछ नहीं है, शेड्यूल नंबर 15 भी नहीं है कुछ। शेड्यूल नंबर 16 की टोटल आएगी, देखो 27,400। ओके, इसकी टोटल आ रही है 61,500। तो अभी हम क्या करेंगे ना, ये सब टोटल ट्रांसफ़र करेंगे। जो 1 to 16 शेड्यूल की टोटल आई है वो यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र करनी है। ठीक है। शेड्यूल नंबर 13 की टोटल क्या थी? शेड्यूल नंबर 13 की टोटल थी 1,35,620। ठीक है। शेड्यूल नंबर 14 की टोटल कुछ नहीं है। शेड्यूल नंबर 16 की टोटल है, 15 में भी कुछ नहीं था, 61,500। ओके। तो अभी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये टोटल करो इसकी। तो इसकी टोटल कितनी आनी चाहिए? 13 और 14 की टोटल करनी है हमें यहाँ पे। ये देखो 13 और 14 की टोटल मतलब कितनी आएगी? इसकी टोटल आएगी 1,35,620। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे 15, 16 और ये नीचे जो है मतलब 15 में तो अमाउंट नहीं है, 16 में अमाउंट है। 16 में क्या अमाउंट है? 61,500 एंड 5,000 की टोटल आपकी यहाँ पे आनी चाहिए। सिक्सटी वन मतलब ये हो जाएगा आपका 66,500। 66,500। ठीक है। अभी आपको क्या करना है, 1,35,000 में से ये देखो ये 1,35,000 में से हाँ यहाँ पे 1,35,620 से ये 66,500 हमें माइनस करना है। करो माइनस। वन लैख 35,620 माइनस 66,500, तो ये डिफरेंस आ रहा है आपका 69,000 69,120। ठीक है। यहाँ से ये माइनस करने के बाद ये जो प्रॉफिट आ रहा है ये आ रहा है आपका
यहाँ पे नेट प्रॉफिट के सामने लिखना है आपको 69,120। ओके, अभी इन दोनों की टोटल करेंगे हम। 16,000 एंड 69,120 की टोटल करो। 69,120 एंड 16,000 की टोटल आ रही है 85,120। यहाँ पे लिखना है आपको 85,120। और ये जो सेम टोटल है ना, ये लास्ट में कॉपी करनी है आपको, 85,120। ठीक है, ओके। अभी 69,120 के ऊपर क्या करना है हमें, तो यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है। 20% प्रॉफिट कैलकुलेट करो। 69,120 के ऊपर 20% प्रॉफिट कैलकुलेट करो, वो आ रहा है आपका 69,120 के ऊपर 69,120 के ऊपर 25% प्रॉफिट कैलकुलेट करो। 69,120 के ऊपर 20% प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, वो आ रहा है आपका 13,824। 13,824। अभी 85,120 से 1384 एंड 20,000 को माइनस करना है। करो माइनस। 85,120 माइनस 13,824 माइनस 20,000, तो रिमेनिंग बैलेंस क्या है 51,296। यहाँ पे लिखना है बैलेंस कैरिड ओवर। बैलेंस शीट में आपको लिखना है 51,296। ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, ये प्रॉफिट एंड ये जो अभी आया है बैलेंस 51,296, ये हमें कहाँ पे लेके जाना है, तो ये जाएगा आपका शेड्यूल नंबर 2 में जाना है, और शेड्यूल नंबर 2 में लिख के वहाँ पे हम ये प्रॉब्लम टैली करेंगे। ठीक है, टोटल करेंगे और बाद में ये प्रॉब्लम टैली करेंगे। तो शेड्यूल नंबर 2 में जाना है। ठीक है, यहाँ पे लिखो स्टैट्यूटरी रिजर्व एंड क्या था, बैलेंस कैरिड ओवर टू बैलेंस शीट ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी रिजर्व की अमाउंट आई थी हमारी 13,824 एंड प्रॉफिट एंड लॉस 51,296। करो अभी इसकी टोटल। इसकी टोटल आपकी आनी चाहिए 13,824 2,50,000, तो इसकी टोटल आनी चाहिए 3,15,120। ठीक है, 3,15,120 ये आपकी टोटल आ जाएगी। ठीक है, अभी हमें बैलेंस शीट में जाना है और सब शेड्यूल की अमाउंट टोटल ट्रांसफ़र करनी है। शेड्यूल नंबर 1 की टोटल आई है 5 लाख। उसके बाद शेड्यूल नंबर 2 की टोटल आई है 3,15,120। उसके बाद शेड्यूल नंबर 3 की टोटल आई थी हमारी 3,95,000। उसके बाद है 4th में कुछ नहीं था, 5th की टोटल आई थी 3,380। करो इसकी टोटल क्या आएगी।
इसकी टोटल आ रही है आपकी 12,13,500। ठीक है, उसके बाद आपको टोटल करनी है, 6 की टोटल आई थी, इलेवन की टोटल क्या है, $135,620। ठीक है, 6 की टोटल आई थी 1,93,000। उसके बाद सेवन की टोटल है 80,000। 8 की टोटल है 8 की टोटल कितनी थी, 5,40,000। नहीं, ये टोटल आएगी आपकी 5,50,000। ओके, $5,50,000। उसके बाद 9 की टोटल है 3,26,000। 10 की टोटल है 48,000 एंड 11 की टोटल है 16,500। फाइनली आपका ये प्रॉब्लम टैली हो रहा है 12,13,500। देखो 10,000 का डिफरेंस आएगा